नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बेहतरीन सी ट्रिक लेके आ गया हूँ। और ट्रिक है हमारी आज कौन से संत के लिए, वो हमारे हैं जसनाथ जी के लिए। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? दादू दयाल पढ़ लिया था, संत मीरा पढ़ ली थी और जम्बो जी पढ़ लिया था। और कहानी के माध्यम से मैंने इन तीनों चीज़ों को, तीनों संत को आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और याद करवाने की कोशिश की। आज हमारा कौन से संत है? आज हमारे संत है संत जसनाथ जी। इसकी मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। और ट्रिक के माध्यम से क्या होगा कि लगभग 5-10-15 मिनट की वीडियो होगी। एक वीडियो से ही आपके जो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अक्सर किसी भी एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें जो भी एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि एक या दो क्वेश्चन संत संप्रदाय से आता ही आता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल होता है, लेकिन सही करना जरूरी होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल होता है, कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं होता है, वही रिपीटेड चीजें आती है। बट क्या होता है कि हमें क्या होता है, कभी कभी याद नहीं रहता है। तो वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है ताकि वो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। तो आज हम शुरू करते हैं जसनाथ जी संप्रदाय। देखो, मीराबाई में जिस प्रकार हमने नाम से ही बहुत सारी चीजें निकाली थी, आप मीराबाई वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। जिस प्रकार मैंने मीराबाई की जो वीडियो थी उसमें सिर्फ नाम से ही इतनी सारी चीजें आपको बता दी थी, सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए थे, याद करवा दिए थे, उसी प्रकार आज जसनाथ जी संप्रदाय के लिए करेंगे। देखो, जसनाथ जी में सबसे पहले वही बात, सबको अलग अलग लिखो। जस और नाथ, ठीक है। पहले पहले क्या करना है, जसनाथ। अब ज स और नाथ, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं ज से। देखो, ज से हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत इधर से कर लेते हैं, ज से। तो ज से सबसे पहले आपको याद रखना है जन्म। ज से क्या याद रखना है, जन्म याद रखना है। और जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म कहाँ हुआ, के बी। जन्म कहाँ हुआ, के बी में हुआ। कहाँ, 83 ईस्वी में हुआ। अब के बी का मतलब क्या है, यहाँ पर सुनो मेरी बात। के बी का शॉर्ट में मैंने का मतलब होता है, शॉर्ट में इसका मतलब है कत्रियासर। और कत्रियासर कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तो देखो, शॉर्ट में क्या याद रखना है, जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ केबी में। केबी में जन्म हुआ मतलब कत्रियासर बीकानेर में जन्म हुआ। और कब हुआ, अगर ये पूछ ले तो 1482 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, पहला ज से ज जोड़ दिया आपने कि क्या हुआ, जन्म कहाँ हुआ, केबी में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, केबी में हुआ, कत्रियासर बीकानेर में हुआ, 1482 ईस्वी में हुआ। दूसरी बात जो है, ज से क्या आएगी, ज से आ जाएगी इनका जीवित समाधि। जीवित समाधि। देखो, फिर जहां से शुरू हो रहा है तो जीवित समाधि। और जीवित समाधि भी कहां ली गई थी, केबी में ली गई थी। देखो, दो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, जन्म याद हो जाना चाहिए केबी में, जीवित समाधि याद हो जानी चाहिए केबी में। यानी कि दो जगह आपको याद रखनी है। केबी में क्या हुआ था, जन्म भी हुआ था और जीवित समाधि भी ली थी। जन्म केबी यानी कत्रियासर बीकानेर 1482। जीवित समाधि कहाँ ली थी, केबी में यानी कत्रियासर बीकानेर में। अब बात आती है थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड हमारा होता है कि जाम्बो जी से मुलाकात। जाम्बो जी से मुलाकात। देखो, ये भी ज से शुरू हो रहा है तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। ज से जन्म, जीवित समाधि, जाम्बो जी से मुलाकात। जाम्बो जी से मुलाकात कब हुई थी भाई, 1500 ईस्वी में। जाम्बो जी से मुलाकात कब हुई थी, 1500 ईस्वी में। फिर बात आती है जसनाथी संप्रदाय की स्थापना। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी, तो 1500 से 4 साल बाद, याद रख लेना, 1504। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी, 1504 ईस्वी में। और जीवित समाधि भी याद रख लेना, कत्रियासर बीकानेर में है। और साथ साथ में सन भी याद रखो तो याद रख सकते हो, 1506 ईस्वी में ना। ठीक है, 4-5 चीजें क्लियर हो गई, याद हो गई। ज से जन्म केबी में, कत्रियासर बीकानेर 1482 ईस्वी। जीवित समाधि केबी 1506 ईस्वी। जम्बो जी से मुलाकात 1500 में। जसनाती संप्रदाय 1504 ईस्वी में। तो ये क्या हो गया, जसनाती संप्रदाय हो गया। अब आता है ज से एक और, जाल वृक्ष। देखो, ज से जोड़ते हुए चल रहे हैं हम, कोई अलग नहीं ले रहे हैं, ज से ही चल रहा है हमारा जाल वृक्ष। और जाल वृक्ष को ये क्या मानते थे भाई, पवित्र मानते थे। क्या मानते थे, जाल वृक्ष को ये पवित्र मानते थे।
अब छठी चीज 6 नंबर आप देखिए कि जीवित समाधि हो गया, जब जसनाति संप्रदाय हो गया, जाल वृक्ष हो गया और जन्म हो गया। ठीक है, अब क्या रहा है ज से, तो ज से याद रखो जल। जल जल क्या करेंगे भाई, जल जो होते हैं ये जसनाति संप्रदाय वाला या फिर जो जसनात जी थे वो जल को क्या करते थे, छान कर पीते थे। तो ज से याद रखना जल, और जल क्या करते थे, छान कर पीते थे, छान कर पीते थे। बस ज से आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, पहला अक्षर लिया ज, जसनात का ज लिया, ज से जन्म, जन्म कहाँ भाई, केबी में, यानी कतिरासर बीकानेर 1482 ईस्वी। सेकंड आता है जीवित समाधि, वो भी कहाँ, केबी में, केबी मतलब कतिरासर बीकानेर, कहाँ 1506 ईस्वी में। जाम्बोजी से मुलाकात 1500 ईस्वी में हुई। जसनाति संप्रदाय कब चलाया, 1504 ईस्वी में चलाया। जाल वृक्ष क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। जल को क्या करते हैं, छान कर पीते हैं। तो ये सारी चीजें, ये 6 चीजें जो है वो क्या हो जाएगी, ज से हो जाएगी। हालांकि क्या है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आता है, क्वेश्चन तो जन्म और जीवित समाधि वगैरह ऐसे छोटे छोटे से पूछ ले जाता है, लेकिन अपने को सारी चीजें याद रखनी है। अब देखो ज हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात आती है हमारी स से। तो देखो स से क्या क्या हो जाएगा, स से पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, सिकंदर लोधी। क्या याद रखना है, सिकंदर लोधी। देखो सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी नाम आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समकालीन। सिकंदर लोधी क्या थे, समकालीन थे, ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और इन्हीं सिकंदर लोधी ने क्या किया था, इनको ये कतिरासर की जो जमीन है 500 बीघा जमीन वो क्या की थी, बैठ की थी। तो ये चीज भी आप यहाँ से याद रख सकते हो, सिकंदर लोधी 500 बीघा जमीन बैठ की। ठीक है, बात है। याद किससे रखना है, स से याद रखना, ज वाले सारे हो गए। अब किससे याद रखना है, स से याद रखना है। फिर अब स से आता है इनका एक ग्रंथ, और ग्रंथ का नाम है सिम्बुदड़ा। सिम्बुदड़ा। फिर स से ही है जुड़ा हुआ, देखो स से सिकंदर लोधी 500 बीघा जमीन बैठ की, सिकंदर लोधी ने किनको, जसनाथ जी को। फिर क्या होता है, सिम्बुदड़ा। सिम्बुदड़ा क्या है, इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, यहां से देखो वापस फिर से एक बार देख लो, जन्म जीवित समाधि केबी में, दोनों कहाँ लिया, केबी में। जाम्बोजी से मुलाकात 1500 ईस्वी, जसनाथ संप्रदाय 1504 ईस्वी। जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, जल को क्या करते हैं, छान कर पीते हैं। सिकंदर लोधी, स से याद रख लेना, सिकंदर लोधी। और सिम्बुदड़ा क्या हो जाएगा, इनका ग्रंथ हो जाएगा। फिर बात क्या आएगा, संसार से विरक्त। देखो स से याद रख लेना, संसार से विरक्त। संसार से विरक्त से यहाँ मेरा मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि संसार से जसनाति संप्रदाय वाले जो भी व्यक्ति होता है, अगर वो संसार से विरक्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमहंस बोला जाता है। तो स से जोड़ के याद रखो, संसार से विरक्त, और संसार से विरक्त होने वाले को क्या बोला जाता है, परमहंस बोला जाता है। और अब इसके बाद एक और चीज क्या याद रखोगे, सिकंदर लोधी हो गया, सिम्बुदड़ा ग्रंथ हो गया, संसार से विरक्त होते हैं उनको परमहंस बोला जाता है। एक और चीज याद रख लेना, स से ही सबसे कम उम्र के संत, सबसे कम उम्र के संत। क्या है, सबसे कम उम्र के संत है भाई। स से क्या हुआ, सिकंदर लोधी, सिम्बुदड़ा, संसार से विरक्त और सबसे कम उम्र के संत। अब एक चीज और याद रखो इसके साथ ही, एक ग्रंथ यहाँ सिम्बुदड़ा हो गया, और एक और याद रखो सिद्ध जी का लोका, या सिद्ध जीरो लोको। जीरो लोको क्या हो जाएगा, सिद्ध जीरो लोको। स से क्या हो जाएगा, सिद्ध जीरो लोको। ये क्या हो जाएगा, इनका भाई ग्रंथ हो जाएगा। देखो ज से सारी चीजें कंप्लीट, 6 क्वेश्चन यहाँ से याद हो गए। स से भी 5-6 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। और ये जो है लगभग आपकी इनकी जो भी जीवन परिचय से संबंधित चीजें वो सारी कंप्लीट हो गई। ज से याद रखना है, स से याद रखना है। अब हम चलते हैं नाथ की तरफ। ये है हमारे भाई नाथ। नाथ से हमें क्या याद रखना है, नाथ से हमें याद रखना है गोरखनाथ। क्या याद रखना है, गोरखनाथ। और गोरखनाथ क्या थे, इनके गुरु थे, गोरखनाथ। और गोरखनाथ कौन थे, इनके गुरु थे। ठीक है,
देखो नाथ से जोड़ के चलना है, गोरखनाथ, गोरखनाथ कौन थे, इनके गुरु थे। अब उसी गोरख से जोड़ के चलना है कि इन्होंने क्या किया था कि गोरख माल्या नामक एक स्थान था, वहां पर 12 वर्ष तक क्या की थी, तपस्या की थी। तो उसी चीज को याद करने के लिए आपको क्या करना है, इस गोरख से जोड़ के चलना है। गोरख से जोड़ के चलोगे तो क्या हो जाएगा, गोरख माल्या नामक स्थान पर, गोरख माल्या स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की। ठीक है, जब पूरा कंप्लीट, स कंप्लीट और नाथ भी कंप्लीट। नाथ से कुछ याद नहीं रखना है, गोरखनाथ गुरु का नाम, उसी गोरख से जोड़ के चलोगे तो गोरख माल्या नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था, 12 वर्ष तक तपस्या की थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसमें अगर एक चीज और जोड़ना चाहो, हालांकि बहुत कम पूछते हैं लेकिन आप लिख सकते हो, तो एक जालम झूलरो भी लिख सकते हो। जालम, ज से जोड़ दो, जालम झूलरो। ये भी इनके क्या था, एक ग्रंथ था। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन एक लिख लो, क्या पता बाई चांस पूछ लिया जाए। तो जालम झूलरो क्या है, इनका एक ग्रंथ है। 3 ग्रंथ हो गए, सिंबुदोड़ा, जालम झूलरो और सिद्ध जीरो लोको। ठीक है, अब चलते हैं अगला। यहाँ तक आपको अच्छे से याद हुआ होगा और समझ में आया होगा कि किस प्रकार कनेक्ट करके चीजें याद करनी है, जोड़ जोड़ के चीजें याद करनी है। चलो तो ज, स और नाथ से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से शब्द जो है किससे कनेक्ट हो रहे हैं। अब हम चलते हैं, देखो इनके पिता का नाम। इनके पिता का क्या नाम है, इनके पिता का नाम है हमीर जाट, है ना। इनके पिता का क्या नाम है, हमीर। और हमीर से ही हमें कुछ चीजें जोड़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ह से याद रख लेना, हीरो जी, और एक ह से याद रख लेना, हंसो जी। ठीक है, ये कौन थे भाई, ये जसनाथ की क्या थे, शिष्य थे। ह से क्या याद रखना है, हीरो जी, हंसो जी, ये कौन थे, शिष्य थे। म से क्या याद रखना है, मोर वृक्ष को क्या माना, पवित्र माना। वो मोर वृक्ष को क्या माना, पवित्र माना। और इससे पहले जाल वृक्ष, ज से याद करो, जाल वृक्ष यहाँ पढ़ा था हमने, जाल वृक्ष को भी क्या माना था, पवित्र माना था। अब र से क्या याद रखना, देखो र से, अब पिता का नाम है तो पिता के नाम में कहीं ना कहीं माता का नाम तो छिपा हुआ होगा ही होगा, है ना। तो देखो म से रूपा दे याद रख लेना, और रूपा दे से क्या है, इनकी माता का नाम है। किनकी माता का नाम, जसनाथ जी की माता का नाम। और एक नाम याद रखना, रुस्तम। रुस्तम भी कौन थे, इनके शिष्य ही थे, और ये वो शिष्य थे जिन्होंने क्या किया था, अग्नि नृत्य चलाया था, अग्नि नृत्य चलाया था। और ये भी क्या थे, एक इनके शिष्य थे। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना, हमीर के शिष्य नहीं थे और जसनाथ के शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देखो, ये क्या करते थे, इन्होंने 36 नियम चलाए थे। कितने नियम चलाए थे, 36। जैसे हमने बिश्नोई में पढ़ा था, जाम्बोजी ने कितने 29 नियम चलाए थे। याद करो कहानी, 29 रुपए में पीपा बेचा था। वो कहानी आपको याद आ रही होगी, नहीं याद आ रही हो तो वीडियो जरूर देखना, पुरानी वाली, समझ में आएगा। वो इन्होंने कितने नियम चलाए, 36 नियम चलाए। अब ये क्या करते थे, गले में काले ऊन का धागा पहनते थे, काले ऊन का धागा पहनते थे। ठीक है, क्या पहनते थे, काले ऊन का धागा पहनते थे। अब देखो इस काले से जोड़ के चलो, क से इनका एक ग्रंथ याद रख लेना, कुंडा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ, कुंडा ग्रंथ। 3 ग्रंथ हो गए पहले, सिद्ध जीरा लोको हो गया, एक कुंडा ग्रंथ हो गया, और एक सिंबुदड़ा ग्रंथ हो गया। फिर उसके बाद ल से क्या जोड़ के चलोगे, देखो लूणकरण को क्या दिया था, आशीर्वाद। लूणकरण को आशीर्वाद दिया था। और एक ल से याद रखना, लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया। लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया था, घमंड चूर किया था, है ना। देखो पिता से याद रख लेना, हीरो जी, हंसो जी, मोर वृक्ष, रूपा दे और रुस्तम जी। और ये 36 नियम, काले ऊन का धागा पहनता है, क से कुंडा और ल से लूणकरण और लोह पांगल नामक क्या किया था, तांत्रिक का घमंड चूर किया था। तो ये था हमारा जसनाथ जी संप्रदाय। मैंने बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश की है, एक शॉर्ट नोट्स की तरह ही है ये। अब एग्जाम से पहले इनको देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको एकदम शॉर्ट नोट्स बने हुए मिलेंगे।
और एक एक शब्द से मैंने कैसे कनेक्ट किया है वो चीज़ें आपको उसी प्रकार कनेक्ट करके याद करनी है ताकि आपको याद रहे। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है लेकिन सही होना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।